अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश शुमाइयो एस्ट्रोलॉजी में। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। जो ये आपका वीकली का है ये रहेगा 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक 2025। और पहले उस पे आने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरीके से आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, वो टोटली टोटली आउटस्टैंडिंग है। और जितनी मैं उसकी तारीफ करूं उतनी कम है। बस मेरी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार इस तरह बना के रखें मेरे साथ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उससे जितना हो सके मैं उतना आप लोगों को ब्रीफ कर सकूं और बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। कभी कभी हो सकता है गलती हो सकती है, और अगर कभी हो जाए तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको नज़रअंदाज कर दीगा। और जैसे मेरी बहुत से मैंने कमेंट्स ऐसे पढ़े जिसपे मुझे बोला गया कि आप थोड़ी सी स्पीड स्लो करें, तो मुझे अच्छा भी लगा। और हर तरीके से लोगों ने अपनी एक राय दी, और हर एक राय मतलब हर इंसान की एक राय की आपका रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर इंसान का एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सबकी दिल से रिस्पेक्ट है। और जिस तरीके से मैं बोलूँगा, इस फैमिली में जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे लिए एक हीरे हैं। और अगर मैं आप लोगों को हीरा ना बोलूँ तो फिर ये शायद ज्यादती होगी, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मेरे लिए एक डायमंड्स हैं जितने आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं। और मेरे लिए मैं टोटली आपको बस मैं शायद अभी लफ्ज़ों में आप लोगों को वो नहीं बयान कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, और मुझे बताइए अगर थोड़ा सा कहीं तेज़ हो जाए तो मैं उस पर माजरत चाहूँगा पहले से कि उसको नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं स्लो से स्लो बोलूँ। तो बिना वक्त ज़ाया करें और स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला बुर्ज है, पहला ज़ोडिएक साइन है, पहली राशि है एरीज के। एरीज के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अगर मैं एरीज की बात करूं इस हफ्ते में कि एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा, तो थोड़ा बहुत फाइनेंस में उनको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े से उनके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो इब्तदाई दिनों में होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें कि वो बेटर हो जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। मतलब अगर थोड़े से खर्चे हुए हैं, थोड़े से उनके पैसे लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें मतलब एक आसान लफ्जों में कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। तो वीकली अगर आप इनका देखें फाइनेंस के हवाले से तो ठीक है, शुरू में खर्चे होंगे लेकिन ये कवर कर लेंगे। बात करूं अगर मैं लव रोमांस की, कि लव रोमांस कैसा रहेगा इनका इस हफ्ते, तो लव रोमांस के लिए इस हफ्ते थोड़ी बहुत आपका प्रॉब्लम आएगी, और थोड़ी बहुत पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि लड़ाई को ज़्यादा ना बढ़ाएं, उसको कोशिश करें कम से कम रखें, और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना होने दें। अगर देखें कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो फिर ये लड़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मतलब कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कि बस आप लोग कोशिश करिएगा कि बहस ना करें, उस बात को बढ़ने ना दें। और अगर मैं बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की इस हफ्ते में क्या रहेगी, क्योंकि अगर नो कांटेक्ट वालों का मैं देखूं तो नो कांटेक्ट वालों के लिए ये हफ्ता सही है। आपका हो सकता है, बहुत चांसेस हैं लेकिन थोड़े हैं, कि आपका इस हफ्ते आपके जो एक्स हैं उनसे राब्ता हो सकता है। उसके इम्कान है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, और वो होगा भी तो फिर वो एंड के डेज में हो सकता है। और उसके अलावा जो सिंगल लोग हैं तो मेरी उनको एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल रहें, वो आपके लिए अच्छा है, कोई रिलेशनशिप में किसी के साथ ना है। और अगर बात करूं मैरिड लाइफ की, कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते, तो मैरिड लाइफ मुझे आपकी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और हो सकता है आपकी पार्टनर की हल्की फुल्की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो जाए, तो बस आपने थोड़ा सा उसका ख्याल रखना है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी मैं हेल्थ की बात सॉरी अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, तो आपने अपने स्टमक का ख्याल रखना है। उसके अलावा आपने थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत आपको सर दर्द भी होगा, थोड़ा बहुत आपको गला भी खराब हो सकता है। और कोशिश करेगा इस हफ्ते बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का खाना खाने की वजह से आपको कोई डिजीज़ भी हो सकती है, मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि इस हफ्ते बाहर का खाना अवॉइड करें, लाइक जो जंकी फूड हो गया, ये जो तले हुए ऑयली आइटम्स होते हैं, आपने उसका ख्याल रखना है। और थोड़ा सा आपने अपनी टांगों का भी ख्याल रखना है, तो आपको जॉइंट पेन ये वगैरह भी चीज़ें महसूस हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के हवाले से मुझे हफ्ता बहुत आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है, और एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग भी आप लोगों की इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रही है, कुछ छोटा मोटा आप लोगों का सफ़र हो सकता है। तो और उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम
आ सकती है उन पर, थोड़ा बहुत उनका बर्डन बढ़ सकता है और थोड़ा सा काम का लोड बढ़ सकता है। और अगर बात करूं मैं जो करियर में है, जो आपका बिजनेस करते हैं, उनके लिए हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर वो मीडिया से हैं या डिज़ाइनिंग से हैं या आप समझ लें सोशल मीडिया से हैं या उसके अलावा कोई खाने पीने का काम करते हैं, तो ओवरऑल उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है मुझे। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा बुर्ज है, यानी दूसरी राशि, दूसरा ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर टॉरस की बात करूं मैं, आपके स्टार्ट करता हूं मैं फाइनेंस मैटर से। फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है आपका इस हफ्ते। मुझे काफ़ी कुछ आपका फाइनेंस इस हफ्ते इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका पैसा कुछ फंसा हुआ था या कहीं अटका हुआ था या कहीं रुका हुआ था, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा आपको स्वीट क्रेविंग्स होंगी इस हफ्ते, आपका मिठास खाने का दिल चाहेगा और अक्सर ऐसा होगा, आप लोग महसूस करेंगे रात में कि यार कुछ मीठा खा लें, या चलो यार बाहर जाके हम आइसक्रीम खा लें, या कोई चॉकलेट खा लें, या ऑल टाइप ऑफ स्वीट्स में से कुछ भी आप लोग खा लें। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग की इन लॉज से थोड़ी सी खराब हो रही थी या लड़ाई हो रही थी, तो वो भी आपकी इस हफ्ते ठीक हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ इस हफ्ते कैसी रहेगी? तो शुरू के स्टार्टिंग के डेज में आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत आपने पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत अपने लोअर बॉडी पार्ट का भी ख्याल रखिएगा। देखिए, मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, किसी के साथ आपका बुरा हो, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें। अच्छा, आप लोग के थोड़े से इस हफ्ते हॉस्पिटल में कोई विजिट लग सकता है, कोई चक्कर लग सकता है, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। बाकी अगर मैं आपकी सोशल सर्कल की बात करूं, तो सोशल सर्कल मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। गेट टूगेदर होंगे दोस्तों के साथ और कहीं ना कहीं आपको उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। अच्छा, बात करूं अगर आपकी लव रोमांस की, तो लव रोमांस इस हफ्ते मुझे आपका काफ़ी मुस्बत दिखाई देता है। और अगर कोई आपकी पार्टनर से लड़ाई हुई थी या बात नहीं हो रही थी, तो वो लड़ाई आपकी ठीक हो सकती है। उसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, बात करूं अगर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की, तो इस हफ्ते वो उनके लिए थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए थोड़ा सा वो इस हफ्ते एहतियात करें और कहीं ना कहीं जल्दबाजी ना करें मैसेज करने में या कॉल करने में। थोड़ा सा आप सब्र रखें अपने अंदर। और जो सिंगल लोग हैं उनको मैं ये बोलूँगा इस हफ्ते कोई ना कोई आपको मिल सकती है, किसी से आपकी दोस्ती वगैरह हो सकती है। अगर बात करूँ मैं आपके कैरियर की, तो कैरियर वाइज कैसा रहेगा? कैरियर और प्रोफेशन मतलब जो बिजनेस करते हैं, तो इस हफ्ते में आप लोगों को कोई बड़ी डील नहीं करनी और दिमाग से नहीं सोचना अपने। और क्योंकि आपके दिमाग में जो आएगा वो आपको वक्ती फायदा दिखाएगा, वो वक्ती फायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा केयर करें और जल्दबाजी में ना आए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। उनके लिए आपका अगर उनका लोड बढ़ा हुआ था काम का, या कोई उनको टेंशन हो रही थी या प्रॉब्लम हो रही थी या वो स्ट्रगल कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उनका इंशाल्लाह इस हफ्ते कम हो जाएगा। और मेरी दुआ है कि करियर वालों के लिए भी, जो प्रोफेशन बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी आपका ठीक हो, कोई टेंशन मतलब ना हो उनको अगर प्रॉब्लम। अच्छा, अगर बात करूं मैं आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन मुझे इस हफ्ते मतलब एजुकेशन में देखें, मैं ऑलरेडी एक बात बोलता हूं कि जो प्रेप 1 से लेके मेरे लिए वो यूनिवर्सिटीज तक वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये हफ्ता उनके लिए आपका अच्छा है। पढ़ाई के हवाले से अपनी स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। अगर आप टीचर से आपकी कोई डांट वाट पड़ रही थी या आपको काम का बर्डन ज्यादा था या होमवर्क ज्यादा था, तो वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंशाल्लाह कम हो जाएगा। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा, उसके अलावा ट्रैवलिंग भी आप लोगों की हो सकती है, छोटी मोटा कोई आप लोग सफ़र कर सकते हैं। अक्सर आप लोग ऐसा रात में होगा बैठे हुए होंगे, कहीं से कॉल है यार चलना है वहाँ चलते हैं, तो ये आप ऐसा एक्सपीरियंस अपने साथ करेंगे। और ये भी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों के वॉशरूम में कोई प्लम्बर का काम आ जाए या कोई रिपेयरिंग का इशू आ जाए, तो ये चीज़ भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे सबसे अपने साथ। बाकी अगर आपकी बहन भाइयों से सबसे लड़ाई चल रही थी या कोई झगड़ा हो रहा था या रिलेटिव से कोई फड्डा था या आस पड़ोस आपके जो नेबर्स हैं उनसे कोई लड़ाई हो रही थी, तो वो भी आपकी डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा बुर्ज है, यानी तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर मैं जेमिनी वालों की बात करूं इस हफ्ते में, कि स्टार्ट करता हूं आपके मनी मैटर से, वो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है इस हफ्ते। पैसों के हवाले से आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरेगा। नई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई आप ऑनलाइन देख रहे हो वो आप आइटम खरीद लेंगे। सोशल मतलब जो ये ऑनलाइन ये होते हैं जो दिख रहे होते हैं, मतलब ये सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था या रुका हुआ था या
किसी ने उधार लिया हुआ था तो इम्कान है आपको वो भी मिल सकता है अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ मुझे इस हफ्ते आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। लव रोमांस के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर पार्टनर से कोई लड़ाई हुई भी थी या कोई झगड़ा हुआ था तो डेफिनेटली वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप मतलब कोई अगर आपका इशू चल रहा था। अगर बात करूं मैं नो कांटेक्ट वालों की, तो उनका इस हफ्ते में कभी इम्कान है, अगर अल्लाह की रजा हुई मर्जी हुई तो हो सकता है कि आपका एक्स आपको मैसेज करे, कॉल करे, ये भी चीज़ पॉसिबल है। और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छा है, कोई ना कोई नया मिल सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है, तो सिंगल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी आपका मतलब रिपोर्ट है। अगर बात करूं मैं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते मुझे आपकी अच्छी दिखाई देती है। और अगर बस एक चीज़ का आप लोगों ने इस मैरिड लाइफ में ख्याल करना है कि पार्टनर की थोड़ी सी आपने हेल्थ का ख्याल रखना है। हो सकता है आपका पार्टनर को फीवर हो जाए या उनको जॉइंट पेन हो या उनकी बैक में पेन हो, ये चीज़ें आप लोग हो सकता है देखें और आपका पार्टनर आप लोगों को बताए। और अगर बात करूं मैं आप लोगों की हेल्थ की कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ के हवाले से आप लोगों ने थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना है और थोड़े से अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है। और इस हफ्ते में हो सकता है आपको वॉमिट वगैरह भी का इशू हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये चीज़ भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ा सा आपकी नींद इस हफ्ते हल्का फुल्का डिस्टर्ब रहेगी और थोड़ा बहुत आपको नींद की वजह से हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसके अलावा आप लोग की अगर हेल्थ की बात करूं तो अपने शोल्डर का ख्याल रखना है और अपनी ये सेकंड फिंगर का ख्याल रखना है, इसमें कहीं ना कहीं आपके पेन हो सकता है। थोड़ा बहुत अपने स्किन इशू का भी ख्याल रखिएगा, कहीं ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ बस आप लोगों ने एहतियात करनी है इस पे। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को इस हफ्ते कोई स्कैमर टकरा सकता है, कोई बेवकूफ़ बनाने वाला कि आप लोगों के साथ फ्रॉड कर जाए, पैसे के साथ फ्रॉड कर जाए, तो आप लोगों ने बस वो एहतियात करनी है कि उसकी बातों में नहीं आना। भले पकड़ के आप लोग मारेगा पीटेगा अगर आप लोगों को टकरा जाए ऐसा बंदा, लेकिन उसकी बातों में मत आइएगा वरना आपको फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग अपने हार्ट का ख्याल रखें और कोशिश करें कोई तले हुए आइटम या, लेकिन आप लोग को सोचे भी बिल्कुल अजीबो गरीब आ रही होंगी, ये भी आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। इस वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मेरे साथ ये इशू हो रहा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं 50 to 60% आपके दिमागी थॉट्स भी होंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके जो कैरियर हैं, जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस के हवाले से हफ्ता काफ़ी अच्छा है, कोई नई डील कर सकते हैं या कोई नई डील आपकी बन सकती है, या हो सकता है कि आपका कोई काम नहीं हो रहा था सडन आप लोगों का काम हो जाए, कोई बड़ा आप लोगों को ब्रेक थ्रू लग जाए। अगर आप लोग सियासत से हैं मतलब पॉलिटिक्स से हैं, या कोई आप समझ लें पेट्रोल का काम करते हैं या ऑयल का काम करते हैं या इससे रिलेटेड काम करते हैं, या कोई ट्रेडर हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आपको एक काम इस हफ्ते फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं एजुकेशन की, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए मुझे थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब दिखाई देता है। पढ़ाई में स्टूडेंट्स को इस हफ्ते मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं उनको एक अजीब सी उदासी होगी, एक दिल खराब होगा। जब भी किताब आगे आएगी तो वो कोशिश करेंगे कि यार अभी बस किताब को बंद कर दो, किताब बाद में देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं स्कूल में भी या कॉलेजेस में भी या यूनिवर्सिटीज़ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। अगर बात करूं मैं नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये हफ्ता ठीक दिखाई देता है। स्टार्टिंग के डेज में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की मिड डे तक आप पकड़ लें, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपका मसला ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम इस हवाले से होगी कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कोई डांट वाट पड़ जाए बॉस से, या थोड़ा बहुत आपको कोई काम का बर्डन बढ़ जाए, या आपको ऐसा हो सकता है कि आपको भाई जाना हो 5 बजे, आपको रोक लें कि भाई आप 5 नहीं आप 7 बजे जाओगे, आप 8 बजे जाओगे, ये भी पॉसिबल है। और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के सडन प्रोग्राम बनेंगे, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होंगे, ये भी आपका इम्कान है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब भी गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं या साइकिल चलाएं या टैक्सी चलाएं या रिक्शा चलाएं या जहाज़ चलाएं या रेलगाड़ी आपका ट्रेन चलाएं, कुछ भी चलाएं तो बड़ा देखभाल के चलाएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए यह हफ्ता ठीक है, बस कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है, बाकी ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा बुर्ज है, यानी चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर वालों के लिए हफ्ता फाइनेंस के हवाले से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी फाइनेंस में, लेकिन वो स्टार्टिंग डेज में आएगी। थोड़े बहुत आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब ये वीकेंड पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो
थोड़ा जो आपके खर्चे होंगे उसको थोड़ा बहुत आप रिकवर कर जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग को कोशिश कर दिए कि थोड़ा सा अननेसेसरी अपने खर्चे ना करें, थोड़ा सा आपके फजूल खर्चे भी हो सकते हैं। उसके अलावा किसी ना किसी की आपके रिलेटिव में से या आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या आपका हॉस्पिटल में विजिट लग जाए। थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने दांतों का भी ख्याल रखना है, अपनी दाढ़ों का भी ख्याल रखना है और कोशिश करिएगा कि बासी खाना मत खाएं। आप लोगों ने बासी खाना नहीं खाना, जो भी खाना है फ्रेश खाना है और घर का खाना है, बाहर का भी नहीं खाना, वरना आपको फिर कोई फूड पॉइजनिंग या पेट खराब आपका डेफिनेटली ये चीज़ आप लोग फिर एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से ही हफ्ता मुझे काफ़ी आपका अच्छा दिखाई देता है। पार्टनर के साथ काफ़ी आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा और आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर के साथ रहें, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जो रिलेशनशिप में मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर बात करूँ मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ की इस हफ्ते में कभी खुशी कभी गम वाली आपका रहेगी कहानी। शुरू में थोड़ी सी आपको अच्छा लगेगा, फिर थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन फिर आपका ठीक हो जाएगा। तो ये हफ्ता मैरिड वालों के लिए कभी खुशी कभी गम वाले की तरह है, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कोई बहस नहीं करनी, कोशिश ये करनी है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, क्योंकि आप लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे फिर आपकी बात ये बढ़ जाएगी और ये बढ़ेगी तो फिर समझ लें 2 दिन 3 दिन अगर इसने गुजर गए तो ये फिर आपकी लंबी हो जाएगी, तो मतलब लंबी लड़ाई हो जाएगी। तो आपने इसमें थोड़ा सा एहतियात करना है। और फॉरेन ट्रैवलिंग भी आप लोग कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस में भी एक्टिविटी कर सकते हैं और कोई रिलीजियस प्लेस भी आप विजिट कर सकते हैं और कोई चैरिटी का भी आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बताएंगे नहीं किसी को, बिल्कुल खामोशी से और छुप के करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, शुरू के 3-4 दिन के बाद इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए और चांस है कि आपका एक्स आपको कॉल कर ले या बात कर ले आपसे या मैसेज कर ले, ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल हैं तो मेरी उनको एडवाइस है सबसे सिंगल ही रहें, कोशिश करें कि इस चक्कर में ना पड़ें। शुरू में सही रहेगा, फिर आगे चल के आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करूं मैं नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों की सही है, ये हफ्ता ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक एवरेज है। जैसा चल रहा था वैसा ही आप लोगों के साथ चलेगा, कोई ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा और हो सकता है आपको पहले के मुकाबले में कह रहा हूँ बहुत थोड़ा हल्का फुल्का कोई बेनिफिट मिल जाए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कैरियर की, जो कैरियर में है यानी जो प्रोफेशन आपका बिजनेस के हवाले से करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनके लिए हफ्ता मैं ये बोल सकता हूं थोड़ा सा उन्होंने एहतियात करनी है। हाँ, अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या आप कोई गाड़ियों का काम कर रहे हैं या आप कोई ज़मीनों का काम करते हैं या आप एथलीट हैं या जिम से रिलेटेड काम करते हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं या स्पोर्ट्स से मतलब कोई एक्टिविटी करते हैं, तो तब आपको डेफिनेटली, या कोई आप आर्मी में है, पुलिस में है, फोर्स में है या किसी भी इस चीज़ में, तो आपको तब डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करूं जो आप लोगों की एजुकेशन के हवाले से, तो इस हफ्ते आप लोगों की स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लड़ाई हो सकती है किसी के साथ और हो सकता है वो आपका दोस्त भी हो। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लड़ाई झगड़ा बहन भाइयों से हुई हुई थी या सिबलिंग मतलब या रिलेटिव से हुई हुई थी या नेबर से हुई हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपकी और वो बढ़ जाएगी, तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपका ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। तो कैंसर के लिए हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं हमारे 5वें बुर्ज, 5वें ज़ोडिएक साइन, 5वीं राशि लियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग माशाल्लाह से कमेंट पढ़ रहे होंगे, अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त रखने वाली और वो इज़्ज़त रखवा देती है, कि देखें वीकली जो ये होता है ये एक जर्नल है। ये आप समझ लें एक ज़ोडिएक साइन से कम भी 70 करोड़ तो लोग एसोसिएट करते ही होंगे। क्या हर एक के साथ तो एक जैसा नहीं होता ना, हर एक की किस्मत अलग है। अब अलग कहाँ पर है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, जो आपकी टाइम ऑफ बर्थ है, वो आपकी किस्मत है। वो आपकी जब कुंडली है वो एक्यूरेट आपको बताएगी 100% क्या है। अब जैसे देखें यहाँ पे ऐसा बहुत सा हुआ है कि लोग कहते हैं कि आपने जैसे बताया लियो का वैसा नहीं हो रहा, और जब वो अपना जायचा मेरे पास आते हैं दिखवाने तो फिर उनको पता चलता है यार कोई उनका लियो से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब लोग आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप सही बुर्ज देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। या देखें, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास आए या मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ, मैं ये आप लोगों को बोल रहा हूँ जो आपको सही लगता है, जिस पर आपका दिल मुतमईन, आप उसके पास जाएं, अपनी कुंडली दिखवाएं। और अगर आप लोगों को मेरे पास आना है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ों की नीड होती है। आपके सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप चाहें तो इस पर रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको
जवाब मिल जाएगा। और आप कमेंट पढ़ रहे होंगे लोगों के कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह किस तरीके से इज्जत रखवा रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी 5वें यानी ज़ोडिएक साइन लियो पे, कि लियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा। अगर मैं लियो की बात करूं तो इस हफ्ते लियो के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट होने वाले हैं लियो। जो गलतियां कर रहे थे, या टाइम तो लियो का अच्छा ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो लेजीनेस थी, जो थकावट थी, वो खत्म हो जाएगी। और लियो कहीं ना कहीं अब वापस अपने ट्रैक पर आ चुका है, और आहिस्ता बहुत टाइम पहले से आ गए थे, और जो नहीं आया था वो भी बचा कुचा लियो आ गया है। तो लियो वालों के लिए सब काफी अच्छा है। बस लियो को एक चीज का ख्याल ये करना है कि ज्यादा घास वगैरह इस जगह पे नहीं जाना, कि आपको फिर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ आपको थॉट्स आएंगे अंदर से, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ये चीज तो लियो वाले आपका फील करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो इस हफ्ते लियो के लिए मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत आपका प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत कोई टेंशन वगैरह हो सकता है। तो आपने इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ में आपकी हल्की फुल्की कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सब हो सकता है। तो इस हफ्ते मैं बोलूंगा मैरिड लाइफ के लिए तो मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा। बाकी ठीक है, अब आ जाते हैं जो आपके अगर इन लॉज से आपकी लड़ाई चल रही थी, या झगड़ा हुआ था, या कोई फड्डा हुआ था, तो वो पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब आपको एक मुस्बत रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, बात करूं अगर मैं लव रोमांस की, तो मुझे इस हफ्ते आप लोगों का लव और रोमांस और रिलेशनशिप, मतलब एक ही बात है कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वो भी आपका पार्टनर के साथ सॉल्व हो जाएगा। पार्टनर के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, और पार्टनर के साथ आपको काफी कुछ मतलब नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की, कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों का इस हफ्ते क्या हाल होगा, तो आपके लिए भी मेरे पास अच्छी खबर है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो रहा है, और उनके वापस कर रहे हैं, मतलब जो एक्स से मैसेजेस कर रहे हैं। तो इस हफ्ते भी कभी इम्कान है कि आप लोगों का आपका एक्स का मैसेज वापस आ जाए। अच्छा, अगर बात करूं सिंगल लोगों की, तो उनको भी कोई ना कोई डेफिनेटली मिल सकती है, मिल सकता है। आप लोगों के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, अगर बात करूं एजुकेशन की, तो इस हफ्ते एजुकेशन मुझे आप लोगों की काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। अगर आप लोगों को प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इम्कान है कि आपको इस हफ्ते वो मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस मैटर की, तो फाइनेंस मैटर मुझे आपका इस हफ्ते बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। फाइनेंस के हवाले से आपको काफ़ी ग्रोथ होगी, नया सोर्स ऑफ इनकम आपका खुलेगा। अगर आप जर्नलिज्म, मीडिया या साफी या कोई राइटिंग का काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने हेल्थ में थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है कि अकेले ना बैठें। अकेले बैठेंगे तो थोड़ी बहुत आपको नेगेटिविटी आप पे चढ़ेगी। अच्छा, स्टमक का ख्याल रखना है, थोड़ा सा स्किन का ख्याल रखना है, लेफ्ट हैंड का ख्याल रखना है, राइट लेग का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा अपने पैरों के थंब का ख्याल रखिएगा। इसमें आपको हल्का फुल्का कोई पेन महसूस हो सकता है, और नींद भी आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों की, अगर बहन भाइयों से कोई लड़ाई चल रही थी या कोई झगड़ा हुआ था, तो वो भी डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। और कोई ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, या फॉरेन टूर भी कर सकते हैं। सोशल सर्कल के हवाले से भी मुझे आप लोगों का काफ़ी फायदा दिखाई देता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की दोस्तियां काफ़ी बढ़ेंगी, और आपका सोशल सर्कल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक आप लोगों को फेम भी मिल सकता है। अगर मैं बात करूं जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, इट विल बी एवरेज। जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। हाँ, बस ये होगा कि आप लोगों के बाइक पे जा रहे हो तो बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है। ये चीज़ें आप लोग थोड़ी सी अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे, और हो सकता है कि आप लोगों का कोई हॉस्पिटल में विजिट हो जाए, कोई चक्कर लग जाए, पता चला आप लोगों को कि कोई बीमार हो गया कि यार उसके लिए जाना है, तो ये ऐसा होगा। और थोड़ा सा आप लोग अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, कि हल्का फुल्का आपको दांतों में थोड़ा सा मीट खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम देख लीजिएगा, आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आप लोगों के जो करियर के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, तो मुझे काफ़ी आपका अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी उसमें मुझे प्रोग्रेस दिखाई देती है। अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से हैं, या डिज़ाइनिंग से हैं, या एक्टर हैं, या यूट्यूब पे काम करते हैं, या फेसबुक पे काम करते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से फेम मिलेगा ही मिलेगा।
और आप जो नॉर्मल जो करियर के हवाले से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे आपका ये हफ्ता काफी अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल लियो के लिए हफ्ता काफी अच्छा है। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा बुर्ज है, यानी छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि विर्गो। विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं विर्गो की बात करूं, स्टार्ट करता हूं आपकी जॉब से। देखिए, अगर मैं जॉब की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको जॉब में थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे होगा? आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। आप लोग अपना वर्क दूसरे पे डाल देंगे कि यार तुम संभाल लेना, यार यानी तुम देख लेना, यार ये मेरा काम कर देना, इस तरीके से आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने कोई लोन चाह रहे थे लेना, तो आप लोगों का लोन भी पास हो जाएगा। और आप लोगों को कोई अगर आपने लीव के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी तो वो आपकी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके करियर के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, तो वहां पे भी मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। प्रोफेशन के हवाले से आपको काफी बूस्ट लग सकता है, और जो बिजनेस में आप लोगों को उसमें कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली समझ लें उसमें प्रोग्रेस मिलेगी। अच्छा, लेकिन ये सब तब होगा अगर मेरे रब का करम हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ तो डेफिनेटली होगा। अल्लाह नहीं चाहेगा तो इसमें से एक बात भी नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं प्रोफेशन के हवाले से, कोई आप लोग अगर खाने पीने का काम करते हैं तो आपका वो बहुत उसमें बूस्ट हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी होगा कि आप लोग कोई बाइक ले लें या कोई गाड़ी ले लें या अपने घर की शिफ्टिंग का सोचें, तो ये भी आप लोग ऐसा करेंगे। अच्छा, अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब हुई थी तो इम्कान है कि आपकी मदर की हेल्थ भी ठीक हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपकी मदर इन लॉ की भी अगर हेल्थ खराब हुई थी तो वो भी डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। अच्छा, बात करूं आपके पैसों के हवाले से, यानी आपके मनी मैटर्स, तो वो भी मुझे इस हफ्ते काफी अच्छे दिखाई देते हैं। मनी मैटर्स के हवाले से आपको काफी कोई फायदा हो सकता है, और अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अगर आपकी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही थी, आपकी ख्वाहिशात अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो वो भी डेफिनेटली आपकी इम्कान है कि अगर अल्लाह को, मेरे रब को मंजूर हुआ तो वो ठीक हो जाएंगी। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ की अब मैं बात कर रहा हूँ, नींद आपकी खराब रहेगी, दांतों में आपको पेन होगा, सर में आपको पेन होगा, कमर में आपके दर्द होगा, और ख़ास तौर पे आप को कोई समझ लें आपका वॉशरूम में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड होगा। आप चाहें तो चेक कर लीजिए ये चीज़ कि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि आपका पेट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ख़राब होगा। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ थोड़े से अपने गुड नीज का भी ख्याल रखिएगा, नीज में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, तो उसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ में आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लड़ाई आ सकती है, और हो सकता है कोई आपका फड्डा वगैरह हो जाए, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के हवाले से मुझे अब तक आपका ठीक दिखाई देता है। आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी। अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था तो थोड़ा बहुत आपका पढ़ाई में दिल लग जाएगा। और लेकिन ये होगा ट्यूसडे के बाद से। छोटी मोटी कोई ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कोई सफ़र भी कर सकते हैं। और अगर बात करूं आपके लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से मुझे हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। वेरी गुड टाइम। और कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर की जितनी सुनेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि पार्टनर की सुने, अपनी थोड़ी सी आप साइड पे रख लें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पार्टनर की सुनने से फ़ायदा हो जाएगा। जो सिंगल लोग हैं उनको किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल विर्गो के लिए हफ्ता आपका ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपने गुस्से पे काबू करना है, अपने एंगर इश्यूज पे काबू करना है। और गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये चीज़ आपने बहुत देख के चलानी है कि आपका हल्का फुल्का, अल्लाह ना करे, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, और इन लॉस से भी आपकी हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है। तो ओवरऑल बाकी आपके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां ज़ोडिएक साइन है, यानी सातवां बुर्ज, सातवीं राशि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगर बात करूँ मैं लिब्रा की, तो इस हफ्ते आप लोगों को लक फैक्टर डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। लक फैक्टर के हवाले से, अगर आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाएगी। फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आप लोग कोई रिलीजियस मतलब प्लेस पे जाने के लिए कोई प्लान कर सकते हैं, और सडन आप लोगों का प्लान बनेगा जाने का। अगर बात करूं सोशल सर्कल की, तो सोशल गैदरिंग के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए ठीक है। कुछ आप जाएंगे भी, थोड़े बहुत वहां पे आपकी हल्की फुल्की बदमज़गी भी हो सकती है। अच्छा, अगर बात करूं मैं लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करके रखेगा। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि यार मेरा कहीं पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा, यार ये मुझे इग्नोर कर रहा है, यार ये मेरे मैसेजेस का जवाब लेट दे रहा है, ये क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, ये किस लिए कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा, आपको ये एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से मुझे
ठीक दिखाई देता है। अब बस थोड़ा सा पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। पार्टनर को हल्का फुल्का कोई पेन हो सकता है, या पार्टनर को हल्की फुल्की, मैं बोल सकता हूँ कि फिजिकल आपका दर्द, ये चीज़ें थोड़ा सा वो महसूस करेगा या करेंगी, दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब थी तो मदर की हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी, या अगर मदर इन लॉ की हेल्थ खराब थी तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपके करियर की, प्रोफेशन की, तो ये हफ्ता मुझे उसके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। बहुत कुछ नया करने को आपको मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, तो करियर और उनके हवाले से तो ये टाइम काफ़ी अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट फिर आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हडल आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जब नौकरी वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात करूँ आपकी जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के हवाले से, तो ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। ठीक नहीं बोलूँगा, मैं अच्छा ही बोलूँगा। मुझे अच्छा दिखाई देता है एजुकेशन के हवाले से कि आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, कोई नई आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट भी आपका हल्का फुल्का इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपके फाइनेंस मैटर की, तो मुझे अच्छा दिखाई देते हैं। शुरू के दिन के अलावा आगे चल के आपके फाइनेंस मैटर इंप्रूव होंगे और कोई ना कोई आप नई अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके हफ्ते की, जैसे लव रोमांस के वाले से मैंने आपको बताया उसमें थोड़ी एहतियात करनी है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि उसमें आपको इस हफ्ते थोड़ा सा एहतियात रखनी है। और हो सकता है आपको अपना एक्स किसी और के साथ दिखे, या कहीं ना कहीं आपको वो मॉल में दिखे, या कोई आप जा रहे हो आपको उसका सामना हो जाए। लेकिन तो इसमें थोड़ा सा आपको बस एहतियात एहतियात क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा ही समझदार हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो सिंगल हैं, मेरी एडवाइस यही है, और दिख भी रहा है कि आप सिंगल ही रहें इस हफ्ते, तो वो आपके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां बुर्ज है, 8वां ज़ोडिएक साइन, यानी 8वीं राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, और अगर मैंने कहीं तेज़ बोला हो, कोशिश कर रहा हूँ अपने पेस को, अपनी स्पीड को स्लो रखूं। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को कहीं लगा है कि कई जगह मैंने थोड़ा सा तेज़ बोला है, तो उसके लिए माजरत। और 5G का दौर चल रहा है, लेकिन मुझे इस वक्त 1G की स्पीड पे बोलना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो के लिए, कि स्कॉर्पियो के लिए अब तक कैसा रहेगा। अगर स्कॉर्पियो की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं आपकी मदर की हेल्थ से। मदर की हेल्थ मुझे इस हफ्ते आपकी थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा आपने अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। अल्लाह ना करे कि कुछ आपका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू आए, मेरी दुआ है इंशाल्लाह। और थोड़ा बहुत अपने फादर की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा इस हफ्ते, तो मैं स्कॉर्पियो के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके फाइनेंस मैटर की बात करूँ तो इस हफ्ते मुझे ठीक दिखाई देते हैं फाइनेंस मैटर आपके, कहीं ना कहीं फाइनेंस मैटर थोड़े से पॉजिटिव दिखाई देते हैं। अगर आपकी कोई इनकम अटकी हुई थी या रुकी हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको स्वीट क्रेविंग होगी, रात में आपको मिठास खाने का दिल करेगा, और अनएक्सपेक्टेड टाइमों पे आपको भूख लगेगी। आपका आप सो रहे होंगे रात के 3 बजे, एकदम से आपकी आँख खुली, आप बोलेंगे यार कुछ मीठा खा लो, यार चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, या चलो यार मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, कुछ ना कुछ इस तरीके के आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत कोशिश करेगा अपने हार्ट का ख्याल रखें, और अपने लिवर का भी ख्याल रखें, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखिएगा। और कोशिश करें एक्सरसाइज सुबह डेली करते रहिए। आप लोगों के लिए मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, जितना आप लोग सुबह एक्सरसाइज करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से अब तक मुझे बस सही दिखाई देता है, ना कुछ इतना अच्छा है ना कुछ इतना बुरा है, ये मुझे ठीक दिखाई देता है। और कोई ज़्यादा आप इसमें एक्सपेक्टेशन इस हफ्ते रख के नहीं चलेगा, इस हफ्ते ज़्यादा कुछ ही नहीं समझिएगा कि कुछ अच्छा होगा, इसको एवरेज रख के चले दिन में। अच्छा, बात करूँ अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के साथ कि आप लोगों की बात हो जाएगी, लेकिन कोई लड़ाई भी हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा सा केयर करनी है। और बाकी जो सिंगल हैं वो कोशिश करें इस हफ्ते सिंगल ही रहें। अच्छा, बात करूं अगर मैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन के हवाले से आप लोगों का कैसा रहेगा, तो एजुकेशन के हवाले से मुझे ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, इट विल बी ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों की अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूं, तो जैसे मैंने वो 3 चीज़ें तो बोली, आपने स्टमक का भी ख्याल रखना है, और थोड़ा सा आपने अपनी एल्बो का भी ख्याल रखना है कि एल्बो आप
को थोड़ा बहुत आपका दर्द कर सकती है और थोड़ा बहुत आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग, गेट टुगेदर में आपकी किसी दोस्त से हल्की फुल्की कोई लड़ाई झगड़ा कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन वो लंबी नहीं चलेगी, वो रुक जाएगी, मतलब कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर आप बैंकिंग का काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब से आपका कोई ताल्लुक है तो हफ्ता आप लोगों के लिए तो सही है। और अगर कहीं आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं या कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या कोई टीचिंग करते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत टेंशन आ जाएगी। अगर मैं बात करूं जॉब के हवाले से, जो लोग जॉब करते हैं यानी नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनके लिए हफ्ता मुझे सही दिखाई देता है। और आप लोग थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करिएगा, बस ये आपको एक चीज़ करनी है, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है जब जॉब पे जा रहे हैं या कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आप लोग की जो वालिद हैं यानी उनके जो भाई हैं या उनके रिलेटिव हैं उनसे आपका कोई हल्का फुल्की कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो सकता है। और छोटा मोटा कोई आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने स्कैमर से दूर रहना है, इस हफ्ता आपको कोई स्कैमर वगैरह टकरा सकता है, तो इससे आप लोग थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से मुझे आपका हफ्ता ठीक दिखाई देता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैरिड लाइफ अगर आपकी खराब हुई थी या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, डेफिनेटली ये हफ्ता आपकी मैरिड लाइफ के लिए ठीक है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा बुर्ज है यानी नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता क्या होगा, स्टार्ट करता हूं आपके फाइनेंस मैटर से। फाइनेंस की बात करूं इस हफ्ते तो वो मुझे ठीक दिखाई देता है। जब ये मिड वीक गुजरेगा, अगर आपके शुरू में थोड़े बहुत एक्सपेंसेस या बजट आपका हिल भी गया होगा तो आप लोग उसको कवर कर लेंगे। और कुछ आपको मदर से भी अपनी थोड़ा बहुत आपको कोई फाइनेंस के हवाले से फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी शुगर का ख्याल रखना है। और अगर कोई आप लोगों को बीमारी या कुछ ऐसा हल्का फुल्का महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग डॉक्टर के पास विजिट कर लें। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने अकेले नहीं बैठना, अकेले थोड़ा आप लोग अवॉइड करें। अकेले नहीं बैठना और अंधेरे में नहीं बैठना, आपने रोशनी में बैठना है। इस वक्त आप लोग देखें जो रोशनी मेरे पे पड़ रही है कि मैं रोशनी में बैठा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इतनी रोशनी में बैठें, लेकिन कहीं ना कहीं आप लाइट जला के बैठें, लाइट ऑन करके बैठें। जब सो रहा हूँ तब बात अलग है, उसके अलावा आपने रोशनी में ही बैठना है। और कोशिश करिएगा कि आप लोग जो स्टेयर्स होती है ना उन पे भी ना बैठें, तो उस पर थोड़ा सा अवॉइड करना। ये देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो फिर देख के ही बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप लोग कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, छोटा मोटा कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई अपना आप नया कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप इस हफ्ते करेंगे। बात करूँ अगर मैरिड लाइफ की तो वो मुझे आपकी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। मैरिड लाइफ के हवाले से काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये हैं कि आप लोग अगर कोई चाइल्ड बर्थ प्लान करना चाह रहे थे तो वो भी आप लोग इस हफ्ते कर सकते हैं। और अगर सोशल गैदरिंग की बात करूं तो वो भी मुझे आपकी हफ्ते काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। बात करूंगा लव रोमांस की, लव लाइफ कैसी रहेगी, तो लव लाइफ वैसे तो आपकी ठीक दिखाई देती है, लेकिन पार्टनर से कोई आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, पार्टनर से कोई आपके फड्डे हो सकते हैं, पार्टनर से कोई आपकी लड़ाई हो सकती है, ये चीज़ भी आपकी पार्टनर के साथ हो सकती है। बाकी ओवरऑल ठीक है, कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। अच्छा, अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने थोड़ा सा अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, मसूड़ों का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत अपनी माउथ का ख्याल रखना है। हो सकता है आप जबान खा रहे हो तो आपकी जबान पे कट भी लग सकता है या आपको कोई छाला वाला भी हो सकता है जबान के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अपने सीधे हाथ का ख्याल रखिएगा। आपको रात में जब आप लोग बेड पर लेटे होंगे आपके सीधा हाथ में बहुत दर्द होगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सीधा हाथ में आपके काफ़ी पेन होगा, प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आपको इसमें इश्यूज होंगे, थोड़ा सा आपका इस हफ्ते एग्रेशन भी बढ़ेगा, थोड़ा बहुत आपका गुस्से में इजाफा भी आएगा। अगर बात करूं एजुकेशन के हवाले से तो इस हफ्ता एजुकेशन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपका दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत आपका हडल आ सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको एजुकेशन के हवाले से स्ट्रेस हो सकता है। अगर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी बात करूं तो ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। आप लोगों की कोई ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है या आप लोग अपनी जॉब को स्विच करने का कहते हैं ना कि आप अपनी जॉब स्विच कर लें, या आप लोग कोई थोड़ा सा परेशान दिखेंगे मुझे नौकरी के हवाले से कि यार बॉस से डांट पड़ गई या कोलीग से डांट पड़ गई या अपने सीनियर से डांट पड़ गई, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा एक्सपीरियंस फील करेंगे। अगर आप लोग गाड़ियों का काम करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं या बॉक्सिंग करते हैं या स्पोर्ट्स से हैं या एथलीट हैं या आप जिम वगैरह के कोई ट्रेनर हैं या आप लोग कोई फोर्स से रिलेटेड हैं, तो आपको डेफिनेटली इस हफ्ते फ़ायदा हो जाएगा। बहन भाइयों से अगर लड़ाई चल रही थी या नेबर से लड़ाई चल रही थी या आप लोगों की रिलेटिव से लड़ाई चल रही थी तो इस हफ्ते भी वो चलेगी।
और मतलब वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। बाकी कोई आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन जितना करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर मैं आपकी नो कांटेक्ट की बात करूं तो नो कांटेक्ट के हवाले से हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। आप लोगों का राब्ता हो सकता है आप लोगों का एक्स हो जाए और आप लोगों का होगा किधर, आप लोग शॉपिंग करने गए में, आपको वहां पे वो दिख जाए या दिख जाए, कुछ इस तरह के आपकी टकराव हो सकता है, या आप लोग कोई फूड कोर्ट में हो तो वहाँ ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो सिंगल लोग हैं तो उनके लिए हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। कोई कोशिश करेंगे वो लोग और हो सकता है उनकी कोशिश कामयाब हो जाए अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ता ठीक है, कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां बुर्ज है, यानी 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर मैं कैप्रिकॉन वालों की बात करूं तो फाइनेंस मैटर में थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। देखिए, आप लोगों को ऐसी स्कीमें मिलेंगी, यार 7 दिन में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, यार 18 दिन अगर मैंने इतने लगाए मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। आपका वो जो आपको बोल रहा होगा ना, यार कर ले यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा फायदा, भूल के भी मत करेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां बुर्ज है, यानी 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं कैप्रिकॉन की स्टार्ट करूँ तो मैं आप लोगों के मनी मैटर से स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को कुछ लोग ऐसे टकराएंगे कि यार यहाँ पैसा लगा ले, यार यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यार 15 दिन में इतना इसका इतना रिटर्न मिल जाएगा, यार 25 दिन में तो मिल जाएगा। भूल के भी मत करिएगा, बहुत केयर करिएगा अपने इस हफ्ते फाइनेंस की। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 डेज तो बहुत केयर करिएगा। अगर पैसा आपने दे दिया तो फिर उसको यूं हाथ हिला दीजिएगा पैसे को जाते हुए कि फिर वो ऐसा जाएगा कि आप लोगों ने शायद वो देखी हो फिल्म जिसमें 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता, फिर वो वाली कहानी होगी कि चुड़िया चुग गई खेत, एक का डबल वाला सीन। तो बहुत आप लोगों ने केयर करनी है अपनी फाइनेंस मैटर में। अगर आप लोगों ने केयर कर ली तो ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंस मैटर के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी जबान पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा आप लोगों के मुंह से चला जाएगा, वो सामने वाले को थोड़ा सा अपसेट कर सकता है या थोड़ा बहुत उसका दिल दुखा सकता है। तो इस चीज को आपने थोड़ी सी केयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी फादर की हेल्थ की, तो वो आपने थोड़ी सी ख्याल उसमें रखें अपनी फादर की हेल्थ का। खास तौर पे स्पेशली आपके फादर जो है उनको बैक का मसला हो सकता है या बैक पेन हो सकता है, इस चीज़ की थोड़ी सी ख्याल रखना है। और हो सकता है आप लोगों का कोई काम छूट जाए या काम कोई मिस हो जाए, काम कोई डिले हो जाए, ये चीज़ भी आप लोग थोड़ी सी अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे। जितना आप लोग इस वक्त बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए अच्छा है, वो लोग करते रहें, उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। मतलब आपके लिए एक अच्छे तरीके से ये है कि यार आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप लोग करें। अच्छा, अगर मैं बात करूं आप लोगों की एजुकेशन की, तो एजुकेशन मुझे इस हफ्ते मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपने टीचर से झाड़ पड़ सकती है या मार पड़ सकती है या कोई डांट कुछ इस तरह का हो सकता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये थोड़ा सा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, इस वाली उंगली का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा आपने अपने शोल्डर्स का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत आपको पेट का तो पेन होगा ही होगा, साथ साथ थोड़ा बहुत आप कोशिश करिएगा कि अपने घुटनों का ख्याल रखें, घुटनों में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिज लाइफ की, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। मैरिज लाइफ में काफ़ी मुस्बत प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। अगर तो कुछ लड़ाई हुई भी थी या कोई झगड़ा हुआ हुआ था तो वो आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं लव रोमांस की, तो वो ठीक है, वो भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। लव रोमांस के हवाले से इट विल बी अ वेरी गुड टाइम। पार्टनर के साथ जाएं, घूमें, सी साइड वगैरह पे जाएं, वो आपके लिए अच्छा है। तो पार्टनर के साथ जितना आप सी साइड पे या मूवीज वगैरह पे जाएंगे तो उतना आपको फायदा होगा ही होगा। मतलब आपका दिमाग आपको अच्छे सिग्नल देगा, पॉजिटिव आपको एक एनर्जी फील महसूस होगी। सोशल सर्कल में शुरू के 1-2 दिनों में यानी ट्यूसडे तक थोड़ा सा आपने केयर करनी है, आपकी हल्की फुल्की किसी से लड़ाई वगैरह हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके यानी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो इस हफ्ते हो सकता है आपका मैसेज तो आ जाए, कॉल वगैरह आ जाए, लेकिन वो फिर ऐसा ही होगा कि 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो कोशिश करिएगा कि सामने से अब एक से ज़ायद मैसेज नहीं आता तब तक थोड़ा सा आप जवाब ना दें, क्योंकि आएगा तो फिर डबल में आएगा, सिंगल में आए तो फिर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं जो सिंगल लोग हैं तो वो इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कोशिश करें सिंगल ही रहें, तो उनके लिए अच्छा ही है कि जितना सिंगल रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं जो नौकरी पेशा लोग हैं वो मुझे ठीक दिखाई देते हैं।
आपका कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट लग सकता है, छोटा मोटा कोई उनको फायदा हो सकता है, छोटा मोटा बॉस से उनको एप्रिसिएशन भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं उनको फायदा ही होगा। अगर बात करूं कैरियर की, कैरियर के हवाले से तो अच्छा है। आप अगर अपने स्पाउस के साथ काम करेंगे या अपने स्पाउस के साथ कोई पार्टनरशिप में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा उसमें। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप मीडिया से हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, डिज़ाइनर हैं या फाइन आर्ट्स का काम करते हैं या पेंटर हैं या आर्टिस्ट हैं या मिमिक्री आर्टिस्ट हैं तो डेफिनेटली, या सोशल मीडिया से हैं, यूट्यूब से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए अब तक ठीक है, लेकिन आपने जो मैंने स्पेशली बोला है कि अपने फाइनेंस की आपने सबसे थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां बुर्ज है, यानी 11वां ज़ोडिएक साइन, राशि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए कैसा रहेगा? अगर मैं बात करूं एक्यूरस वालों के लिए ये हफ्ता, तो आपको देखें जो एंड डेज होंगे ना, सैटरडे संडे, वो थोड़ा सा आपके थॉट्स अजीब से आपको आएंगे, एक नेगेटिविटी आपके अंदर से आएगी, आपको एक अजीब लगेगा, चिड़चिड़ाहट आएगी, एक दिल खराब होगा आपका कि अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इसके साथ क्यों बैठ रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, मैं अकेला सही हूँ। नहीं करेगा। इसकी बेस्ट चीज आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें, अपने आप को मसरूफ कर लें। मोबाइल के अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल में गैजेट्स का इस्तेमाल करें, आप लोग कोई क्रिकेट खेल लें, जो मैन हैं यानी लड़के हैं या कोई आप खवातीन हैं तो आप लोग कोई गाने वगैरह सुन लें, सॉन्ग सुन लें, ये आपका माइंड को डाइवर्ट करेगा, इस तरफ नहीं लेके आएगा। अच्छा, अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स मुझे सब आपके ठीक दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आपको जितना आप कमा रहे हैं तो और जितना आप खर्च भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर मैं प्रॉफिट लॉस करूं तो हल्का फुल्का प्रॉफिट में ही मुझे नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने अपनी राइट आई का ख्याल रखना है और थोड़ा सा आपने बासी खाना नहीं खाना, यानी 1 दिन पुराना 2 दिन पुराना खाना नहीं खाना, ना बासी रोटी खानी है, जो भी खाना है फ्रेश खाना है, काटें जैसी आपका घर में पक्के फौरन खाएं, बाहर का खाना ना खाएं वरना आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा हो सकता है कि आपकी मदर की हेल्थ हल्की फुल्की थोड़ी सी खराब हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आमीन सुमा आमीन। ये सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर बुर्ज के लिए, कि इंशाल्लाह जो नेगेटिव है तो ऐसा कुछ भी ना हो, आमीन। और थोड़ा सी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है, और थोड़ी सी अगर आपकी इन लॉज में आप लोग थोड़ी टेक केयर करिएगा कि इन लॉज से आपकी हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है या कोई झगड़ा हो सकता है या कोई फड्डा वगैरह हो सकता है, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग महसूस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो वो मुझे आपका कभी खुशी कभी गम वाली सूरत हाल दिखाई देती है, लेकिन ये भी मैं बोल सकता हूँ कि कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, ऐसा रहेगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, लेकिन अलग नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा आपने इस हफ्ते को एहतियात करनी है, लेकिन कोशिश करें ना लड़ें, मतलब आपके लिए अच्छा है। अगर बात करूँ लव रोमांस की तो वो मुझे आपका काफ़ी इस हफ्ते अच्छा दिखाई देता है, लव रोमांस के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव आप होंगे इस हफ्ते, कॉन्फिडेंस आपको आएगा और पार्टनर के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा। उसके अलावा अगर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस हफ्ते ब्रेक हो सकता है और कहीं ना कहीं आपको इस हफ्ते कुछ अच्छा महसूस हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल लोग हैं उनको भी डेफिनेटली कोई किसी से बातचीत हो सकती है या कोई सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन पे कोई नया दोस्त वगैरह बन सकता है। सोशल गैदरिंग के हवाले से आपके लिए अच्छा टाइम है, किसी से आपका दोस्ती वगैरह हो सकती है और किसी दोस्त के थ्रू आप किसी की, मतलब आपसे दोस्ती हो सकती है, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में, शुरू के स्टार्टिंग डेज में थोड़ी सी टेक केयर करनी है, कोई बड़ी डील नहीं करनी, कुछ बड़ा कुछ नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। कोई बड़ा अपने पास है, मतलब ज़्यादा साइंस नहीं लड़ाएगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। अगर बात करूँ एजुकेशन की तो एजुकेशन के हवाले से ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, इट विल बी एवरेज। एजुकेशन वालों के लिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, बस ये होगा थोड़ा सा आपके जो आपके सीनियर्स होंगे, टीचर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका आपसे थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। और जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनकी बात करूं तो उनकी आपका ठीक है। और अगर आपका कोई फीमेल बॉस है या फीमेल सीनियर है, फीमेल आपसे कुलीग है, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जो अगर आपके ऊपर कोई मेल है वगैरह तो उससे इतना मतलब फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं होगा। मैं जो फीमेल है अगर आपके ऊपर, तो उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बस ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने हेल्थ पे जो मैंने बोला है कि अगर शुगर का टेस्ट आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपनी शुगर का, कि अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो शुगर का टेस्ट करवा लें। और हॉस्पिटल में आपका विजिट लग सकता है, कोई आपका रिलेटिव बीमार हो सकता है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे। और अपने राइट हैंड का ख्याल रखिएगा और अपने लेफ्ट पैर का, यानी जो लेफ्ट आपकी टांग है
जो निचले वाला हिस्सा है उसकी आपने थोड़ी सी टेक केयर करनी है, बाकी ओवरऑल सब ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां बुर्ज है, यानी आखिरी बुर्ज है, आखिरी ज़ोडिएक साइन, आखिरी राशि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा होगा? अगर पाइसेस की बात करूं तो आप लोगों को एक अजीबोगरीब ख्वाब आएंगे, और वो भी कब आएंगे? जुम्मा, हफ्ता, इतवार। इन दिनों को इन डेज में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको बिल्कुल अजीबोगरीब मिस्टीरियस ख्वाब आ रहे हैं। तो उसमें इतने टेंशन नहीं लीगा, ये आप एक तो एक्सपीरियंस करेंगे। उसके अलावा अगर बात करूं मैं आपकी पर्सनैलिटी की, तो वो बहुत एक सोबर रहेगी, बहुत एक संजीदा रहेगा। आप लोग बोलेंगे यार आपको क्या हो गया यार, इतने संजीदा तो तुम नहीं थे, इतनी सीरियस तो तुम नहीं थे, ये तुम्हें क्या हो गया? तो ये सप्ताह आपके साथ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई ख्वाहिशात अगर आपकी अटकी हुई थी या ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली अगर मेरे अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की रजा हुई, तो डेफिनेटली वो आपकी पूरी हो जाएगी। और मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर के हवाले से खर्चा होगा भी आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको कवर भी कर जाएंगे। अच्छा, बात करूं अगर आपकी लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से अब तक मुझे काफ़ी आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। इट विल बी वेरी गुड टाइम फॉर लव रोमांस एंड रिलेशनशिप। उसके हवाले से आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। अच्छा, बात करूं जो आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनके लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छा है। इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन उनका ब्रेक हो सकता है और दोबारा वापस बात हो सकती है। जो सिंगल लोग हैं उनको भी डेफिनेटली कोई मिल सकती है। अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब थी, या आपकी मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब थी, या आपकी बड़ी सिस्टर की हेल्थ ख़राब थी, या किसी घर वाले की अगर हेल्थ ख़राब थी जो आपसे बड़ा है, तो उसकी भी हेल्थ ठीक हो सकती है अगर अल्लाह का करम हुआ। बिजनेस के हवाले से बोलूँगा वेरी गुड टाइम कि अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई या स्पोर्ट्स का कारोबार करते हैं, या कोई बिजनेस आप मतलब डील करते हैं डेली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको फायदा हो जाएगा। और अगर सोशल मीडिया से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फाइन आर्ट्स का काम करते हैं, या आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, या पेंटर हैं, या सिंगर हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, या आप म्यूजिक कॉन्सर्ट्स इस टाइप का करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा। या सोशल मीडिया से भी काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम में दिखाई देता है, थोड़ी बहुत आपका प्रॉब्लम आ सकती है। और जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे और जिनकी एज 35 से ऊपर होगी, वो उनके लिए आपका थोड़ा ठीक है, लेकिन जो उससे नीचे होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हडल आ सकती है। अच्छा, बात करूँ अगर लव रोमांस मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में इस हफ्ता आपने थोड़ी सी टेक केयर करनी है। स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है, तो फड्डा हो सकता है, और थोड़ी सी स्पाउस की हेल्थ भी खराब हो सकती है, तो उसका भी आप लोगों ने ख्याल करना। थोड़ा सा आपने अपनी किडनी को भी देखना है, और अपने लोअर बॉडी पार्ट्स का भी ख्याल रखना है, और थोड़ा सा अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। और जिसम आपका अजीब सा दर्द महसूस करेगा और थोड़ी सी थकावट आपको होगी, तो वो उसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग सुबह, बेस्ट टाइम ये है कि सुबह 5 to 6 के दरमियान आप लोग उठें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पानी पिएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के आप लोगों ने रखना है, क्योंकि जितना आप लोग पानी पिएंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। बाकी अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन की, तो वो ठीक दिखाई देती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी, और सोशल गैदरिंग भी आपकी काफ़ी होगी, और आप लोग थोड़ा सा कुछ अपने लिए पर्सनल, कहते हैं ना कि पर्सनल शॉपिंग भी करेंगे अपने लिए, और अपना आप लोग हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, और कोई आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई लीव लेके रखी हुई थी कि यार आपकी लीव अप्रूव नहीं होती थी, तो वो भी आप लोगों की लीव अप्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल ये आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है। तो ये था 1 से 12 साइंस के बारे में वीकली के। वंस इसकी डेट थी 1 सितंबर टू 7 सितंबर 2025, यानी यकुम सितंबर से लेके 7 सितंबर तक ये वीकली होरोस्कोप था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी पेस को गिराया होगा, और अगर उसके बाद भी आप लोगों को कहीं जगह पे लगे, तो मैं कोशिश, बस मैंने अपनी तरफ से, मेरा काम था कोशिश करना, रिजल्ट देना अल्लाह का काम है। और आप लोग बस अपने चेहरों पे इसी तरीके से हंसी रखें और मुस्कुराते रहें, खुशी बरकरार रखें, क्योंकि आप लोग जितना हंसेंगे, सुकून से रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और बस एक आप लोगों से जाते आते रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और तो डेफिनेटली आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।